भगवान जी प्लीज प्लीज बचा लो मुझे। मुझे अभी शादी नहीं करनी। पता नहीं बाहर जाके क्या बोलेगा। भगवान करे कि खुद ही रिजेक्ट कर दे। तुझमें कुछ है रिजेक्ट करने जैसा? मुझे तो लगता है तू पसंद आ गई है उसे। I love you समीर, I love you समीर, I love you समीर, I love you समीर। मेरा एक सपना है कि ऐसी ही जगह हमारा घर हो। हमारा मतलब तुम्हारा और मेरा। प्रीति तू बाहर जाकर देखना क्या हो रहा है। तमाशा हो रहा होगा और क्या। तू मेरी बात सुन ले ना। चल मेरे साथ बाहर जाके सबसे कह देते हैं कि तू समीर से बहुत प्यार करती है। प्रीति तू जानती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, फिर भी प्लीज प्लीज बाहर जाकर देखना कि क्या हो रहा है। प्लीज प्लीज। छुट्टियां चल रही थी तो नैना से मिलना नहीं हो पा रहा था। हम दोनों को नहीं पता था कि एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा था। इतने जब तब करके कोई नया सुपर पावर तो मिला नहीं, लेकिन एक पावर जो पहले से ही था वो और भी स्ट्रांग हो गया। इंट्यूशन, यानी कि पूर्व आभास। माँ ने टिफिन में क्या दिया होगा से लेकर कौन सा रास्ता खतरनाक हो सकता है ये सब अंदाजा लगा लेता था मैं इंट्यूशन से। और उस दिन मेरा इंट्यूशन मुझसे ये कह रहा था कि नैना मुझसे दूर जा रही थी, और मैंने भी तय कर लिया था कि मैं भी उससे और उसकी यादों से दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। भगवान जी नैना को बचा लो, प्लीज ना करवा दो। बहन जी मुबारक हो। शरद को नैना पसंद है। ओ भाई, अरे प्रीति नैना को बता दे रिश्ता पक्का हो गया, उसका मुंह भी मीठा करा दे। समीर भैया, ऐसी छोटी छोटी बातों को कोई इतना सीरियसली लेता है क्या? हाँ और नहीं तो क्या। अरे समीर बेटा, तेरा ये कमलेश मामा अभी जिंदा है। तू देखना इससे भी सुंदर, मतलब एकदम सुंदर लड़की से शादी कराऊंगा तेरी। फिर तू भी बोलेगा मजा आ गया, मजा आ गया। सब झूठ है, सब मोह माया है मामा जी। मजा तो सिर्फ ईश्वर के चरणों में। समीर भैया, अगर ऐसी बात है तो ईश्वर तो हर जगह है ना मम्मी जी? हाँ। नहीं तो क्या बेटा, उसके लिए आश्रम जाने की क्या जरूरत है? मामी जी, मामा जी, भाभी, देखिए नजरें घुमा के अपने चारों ओर। ये पंखा हमें शिक्षा देता है चलते रहने के लिए। देखिए इस बल्ब को, ये हमें उजाला फैलाने की शिक्षा देता है। और देखिए इन सोफों को, ये हमें जिंदगी में स्थिर रहने की शिक्षा देता है। अर्थात चारों ओर शिक्षा होने के बावजूद भी
हम विद्यालय जाते हैं ना, इसी प्रकार मैं भी आश्रम जाऊंगा। और हाँ, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। अरे अरे बेटा, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। बस ये मैं बोलता हूँ क्या कि तू ये अपने आश्रम जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। ये आश्रम जाने का प्लान बचपना भी था और कंपटीशन भी। बचपना यूं कि मैं अपनी ही बेवकूफी से ये मान बैठा था कि एक दो मंत्र पढ़कर और खड़ाऊ पहनकर मैं सच का योगी बन गया था। और कंपटीशन यूं कि नैना मुझसे सच में दूर जाए, उससे पहले मैं उससे दूर जाना चाहता था। उसे भी तो पता चले कि अचानक कोई आपकी जिंदगी से चला जाए तो कैसा फील होता है। अरे अभी तो विशाखा बेन ही इसे रोक सकती है और कोई चारा नहीं है नहीं? है नहीं? क्या है नहीं कर रहे आप? हाँ, मैं कब से आपसे कह रही हूँ ना कि विशाखा दीदी को फोन करके बता दो, पर आप तो मतलब ताने बाद में मारेगी, अभी फोन लाके देगी। फोन लाके देगी, यही खड़ी रहेगी? जी मम्मी। जा फोन लेके। अरे भगवान, विशाखा बेन को क्या जवाब दूंगा? बहन जी, क्या बात है? नैना की चाची खुश नहीं लग रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुश क्यों नहीं होगी? असल में बिन माँ की बच्ची है, बचपन से ही माँ की तरह पाला है उसे। अब उसके जाने के ख्याल से इसका दिल भर आया है ना बिना? हाँ। जी, हम समझ सकते हैं। बीना, मैं ये कह रहा था कि अब जब बात पक्की हो गई है तो लगे हाथ शगुन भी करवा दो। हाँ, बिल्कुल। अब मैंने कहा था ना, शुभ कार्य में देरी क्यों? हाँ जी। नैना को ले आओ जाके। नैना, बेटा नैना कहाँ है? नैना, चुप चुप हो जा। ऐसे नहीं रोते। तू मेरी बहादुर बच्ची है ना? है ना? यार समीर, ऐसा मत कर प्लीज यार, एक बार फिर सोच ले यार, एक बार फिर से सोच समझ कर ही मैंने ये निर्णय लिया है। यहाँ रहूंगा, नैना की याद मेरी राह में बाधा बनती रहेगी। अच्छा ठीक है, जाने से पहले एक बार नैना से तो मिल ले। आखिरी बार, शायद सब ठीक हो जाए। अवश्य, मैं नैना से अवश्य मिलूंगा, किंतु कल महाविद्यालय में। और वहां मैं नैना को मिलकर उसको धन्यवाद कहूंगा। यदि नैना मेरे जीवन में ना आती और मेरा हृदय ना दुखाती, मुझे मुक्ति का ये रास्ता नहीं मिलता। अरे नैना ने तो उपकार किया है मुझ पे, मुझे जीवन का एक नई दिशा दिखा के। लेकिन तेरी ये दिशा हम सबसे तुझे दूर कर रही है। शांत शांत, क्रोध करना उचित नहीं है। बोलो मत कर यार ऐसे, मत जा मैं छोड़ के। यार समीर, हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे यार।
बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो। बहन जी, मैं सोच रही थी कल तीज है, तो आप नैना को अच्छे से तैयार करके साड़ी वाड़ी पहना कर चौक वाले मंदिर भेज दीजिएगा। वो क्या है ना, हमारे साथ तीज भी मना लेगी और हमारे रिश्तेदारों से भी मिल लेगी। कल? हाँ, लेकिन बहन जी कल तो इसका कॉलेज खुल रहा है। तो कोई बात नहीं, नैना कल हमारे साथ पहले तीज मना लेगी, फिर मैं नैना को खुद कॉलेज छोड़ाऊंगी। बाकी जैसी आप लोगों की मर्जी। समझने की क्या जरूरत है, अब लड़की आपकी हुई, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं तैयार करके इसे खुद अपने साथ लेकर आऊंगी। बेला, ये जो भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। एक बात बताइए, हमारे हाथ में कुछ है? हाँ नहीं ना? ऐसा लगता है हमें फैसला करने का कोई हक ही नहीं है। सगुन भी हो गया और कल तीज के लिए बुला भी लिया, शायद 2 दिन में शादी भी हो जाएगी और हमें इनविटेशन भी मिल जाएगा ऐसे अचानक। भाई, अब ऐसे मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ नैना का काम बहुत बढ़िया हो गया। ने वाह। सुनो जी, सारे रिश्तेदारों को फोन करके खुशखबरी सुनाई दीजिए, नैना के लिए कैसा हीरा जैसा लड़का मिला है हमें। बेला, अच्छे से लगाना मेहंदी, रंग गहरा होना चाहिए, समझी? टाइम कितना हुआ भाई? हाँ, अभी एसटीडी कम हो गया होगा ना। जय श्री कृष्णा बुआ जी। बुआ जी, ये खुशखबरी है, अपनी नैना की बात पक्की हो गई है। बुआ जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ, अर्जुन आए तो उसको भी ये खुशखबरी दे दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तुम बताओ राकेश, तुम्हें लड़का कैसा लगा? लड़का तो लाखों में एक है भाई साहब। पसंद किसकी है राकेश बाबू? ऐसे ही थोड़ी ढूंढा है, बहुत मेहनत की है। हम तो हमेशा से ही इस घर के लिए चंदन के जैसे घिसते थे, सबकी फिक्र है। अब लोगों को हमारी कदर ना हो वो अलग बात है। देख रही है, एस। ताई जी ने ये एस शरद के लिए लिखवाया है, समीर के लिए नहीं। यहाँ मेरी जान निकले जा रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है तो कुछ करती क्यों नहीं? क्यों जाके नहीं बोलती थी सबसे कि तुझे ये शादी नहीं करनी? हाँ, मुझे देख, मैं हूं तेरे साथ। चल जाके सबसे साफ साफ कह देते हैं कि तू ये शादी नहीं करना चाहती। क्या कहेंगे और क्या होगा कहने से? चाचा जी भी तो कह ही रहे थे ना, जब उनकी किसी ने नहीं सुनी तो हमारी कौन सुनेगा? पापा, ताऊजी, ताई जी अपना फैसला सुना चुके हैं। अब मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुझे चुप रहना है ना तो रह, मैं चुप नहीं रहूंगी। ये शादी, ये तमाशा, ये नाटक ना मैं नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब कुछ नहीं हो सकता प्रीति, कुछ भी नहीं। मुझे पता है आप नैना के बारे में सोच रहे हैं, आपको उसकी फिक्र है। आधी रात हो चुकी है, थोड़ी देर तो सो जाइए। कैसे सो जाऊं बेला? आज नैना की आंखों से उसके सपने छीन लिए गए और मैं सो जाऊं? मैं जानती हूँ, अगर बेटी को तकलीफ होती है, एक माँ तो रो के अपना दर्द बहा देती है, और एक पिता तो वो भी नहीं कर सकता। मैं आपके दिल का दर्द समझ सकती हूँ। दर्द नहीं बेला, शर्मिंदगी। आज मैं अपने आप से नाराज हूं। मैं जानता था कि यह गलत हो रहा है, लेकिन मैंने रोका क्यों नहीं? वो नैना जिसके सपनों को उड़ान भरने के लिए मैंने हमेशा पंख दिए, आज उसका उड़ना तो छोड़ो, उसके सपने देखने का हक भी छीन लिया गया और मैंने कुछ नहीं किया। आपने कोशिश तो की ना। हम नैना के मम्मी पापा नहीं है, हमारे रिश्ते की एक सीमा है। लेकिन बेला, मैंने ही उसे सीमा के पास सपने देखना सिखाया था। अब कल सुबह होगी, हम दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। मैं उसे क्या कहूंगा? नजरें कैसे मिलाऊंगा उसे मैं? देखिए, आप ऐसे टूट नहीं सकते। आप नैना की हिम्मत है, नैना को आप ही को संभालना है, समझाना है। आप ऐसे टूट जाएंगे तो मैं अपने आप को नहीं समझा पा रहा हूँ बेला, उसे क्या समझाऊंगा? बस सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन पुणे जाने की मेरी पूरी तैयारी थी। दोपहर 2 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गाड़ी छूटने वाली थी। मेरी अटैची में कुछ कपड़ों के अलावा ज्यादा सामान नहीं था, पर फिर भी मेरी अटैची खाली भी तो नहीं थी। मेरी अटैची में नैना का दिया हुआ दर्द, मुन्ना पंडित का गुस्सा और घर वालों की मायूसी भी तो थी। पर मुझे तब कहां पता था कि किसी की गलियां इतनी आसानी से नहीं छूटती, क्योंकि रास्ते हमारे मन से नहीं, हम रास्तों के हिसाब से चलते हैं।